हम्म, हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर है द कॉप एंड द एंथम के प्रश्न उत्तर। तो इसके तो इसका पहला प्रश्न है, व्हाट आर सम साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर्ड इन द टेक्स्ट। पाठ में सर्दियों के आने का क्या संकेत बताए गए हैं? आंसर है, birds begin to fly south. People want new warm coats. Dead leaf fall on the ground. These were some of the signs of approaching winter referred in the text. उत्तर, पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे थे। लोगों को गर्म कोट की जरूरत महसूस होने लगी थी। सूखी पत्तियां जमीन में गिरने लगी थी। पाठ में उल्लिखित सर्दियों के आने के ये संकेत थे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो इसमें से कुछ नीचे वाक्य दिए हैं, जो सत्य वाक्य हैं उनमें उनके आगे आपको ट्रू लिखना है और जो गलत हैं उनमें फॉल्स लिखना है। तो पहला इसमें है, सोपी डिड नॉट वांट टू गो प्रिजन। सोपी जेल नहीं जाना चाहता था। तो ये फॉल्स है क्योंकि सोपी जेल जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम। सोपी कई बार जेल गया था। ये सत्य है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। सोपी के लिए सर्दियों में शहर में रहना संभव नहीं था। ये फॉल्स है। और फोर्थ है, सोपी हेटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल नेचर। सोपी को व्यक्तिगत प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर देने से नफरत थी। ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज सोपीज फर्स्ट प्लान? व्हाई डिड इट नॉट वर्क? सोपी की पहली योजना क्या थी? क्या यह सफल क्यों नहीं हुई? आंसर है, सोपीज फर्स्ट प्लान वॉज टू ईट एट एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एंड टेल दैट he did not have money to pay for that. They would call the cops and cop will take him to jail. The plan did not work because he was stopped at the door of the restaurant by the head waiter. सोपी की पहली योजना एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने की और फिर यह बताने की थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस उसे जेल ले जाएगी। यह योजना सफल नहीं हुई क्योंकि सोपी को हेड वेटर के द्वारा दरवाजे पर ही रोक लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर एंड व्हाई? प्रश्न है, लेकिन पुलिस के सिपाही ने सोपी पर विचार नहीं किया। पुलिस के सिपाही ने क्या विचार नहीं किया और क्यों? आंसर है, कॉप डिड नॉट कंसीडर सोपी एज अ पर्सन हु थ्रू द स्टोन एट द विंडो ग्लास बिकॉज नो क्रिमिनल वुड स्टैंड आफ्टर डूइंग एंड सो टॉक टू द कॉप। पुलिस ने सोपी को उस व्यक्ति की तरह नहीं माना जिसने खिड़की के कांच पर पत्थर फेंका, क्योंकि कोई अपराधी ऐसा करने के बाद खड़ा नहीं रहेगा और पुलिस से बात नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट। व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू? हमें आदेश है कि उनको चिल्लाने दें। पुलिस वाला किस बारे में उल्लेख कर रहा है? आंसर है,
द पुलिसमैन वॉज रेफरिंग टू द ऑर्डर फॉर नॉट अरेस्टिंग द शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। उत्तर है, पुलिस का सिपाही चिल्लाने वाले कॉलेज के छात्रों को गिरफ्तार नहीं करने वाले आदेश के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक बार फिर ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। सही सेंटेंस के आगे ट्रू और गलत के आगे फॉल्स लिखना है। तो पहला इसमें है, सोपी स्टोल अ मैन्स अम्ब्रेला। सोपी ने एक आदमी का छाता चुराया। यह सत्य है, ट्रू। द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी। छतरी के मालिक ने छाता सोपी को देने की पेशकश की। फॉल्स। थर्ड, द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोपीज। उस आदमी ने वह छाता चुरा लिया जो अब सोपी का था। ट्रू। सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला। सोपी ने छाता फेंक दिया। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन द सोल। व्हाट बॉट अबाउट द चेंज इन सोपी। प्रश्न 7, सोपी में अचानक एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। सोपी में यह परिवर्तन कैसे आया? आंसर है, सोपी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द हाउस वेयर ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड। ही वॉज रिमाइंड ऑफ his mother, the sweet music he used to enjoy in his room, and the decent life he used to have back then. He decided that he will work and be something in life. सोपी उस घर के आगे खड़ा था जिसमें उसका बचपन बीता था। उसे अपनी माँ की याद आई। उसे मधुर संगीत की याद आई जो वह अपने कमरे में सुना करता था, और उसे पुराने समय की भी याद आई जब वह एक सभ्य जीवन व्यतीत किया करता था। उसने फैसला किया कि वह काम करेगा और जीवन में कुछ बनेगा।